दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर दिया। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने बीती सुबह मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर दिया। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे सहायक शिक्षिकाओं ने अचानक सुबह 5 बजे मंत्री के बंगले पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वित्त मंत्री के बंगले के बाहर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने के कार्य में लग गई। काफी देर तक समझाइश के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाना शुरू किया। पुलिस ने जल्दबाजी कुछ ऐसी दिखाई कि पुलिस की गाड़ी में एक महिला शिक्षिका खिड़की से बाहर लटकती दिखाई दी। इसके बावजूद गाड़ी को नहीं रोका गया। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर चल रहा है। बीते लगभग 35 से 36 दिन बीतने को है। नौकरी से निकाले गए इन सहायक शिक्षकों के समर्थन में अलग अलग कर्मचारी संगठनों के अलावा कांग्रेस नेता भी लगातार इन आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज इसके पहले दिन पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू भी मौके पर मौजूद नजर आए। इस दौरान महिला सहायक शिक्षिकाओं को बैज ने राखी भी बांधी थी। इसके अलावा बात करें तो अपनी मांगों को लेकर यानी समायोजन की मांग को लेकर लगातार ये अपने बीते 35 दिनों से 35 तरह से हथकंडे अपना चुके हैं सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। बलरामपुर में 757 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया गया, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति का वैध प्रमाण पत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर देश के तकरीबन 50,000 गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 757 हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिला। स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कार्ड का वितरण किया गया है। बाजारपाड़ा ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम में जिले के 5 विकास खंडों में कुल 757 प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए, जहां बलरामपुर में 76 प्रॉपर्टी कार्ड, जबकि रामानुजगंज में 184, वाड्रफनगर में 122, जबकि राजपुर में 115। इसके अलावा कुसमी में 220 प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित नजर आए। मुख्यमंत्री साय ने मोदी की एक और गारंटी पूरी करी, जहां भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए सालाना देने की घोषणा करते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शक्ति में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए दिखाई दिए, जहां बीते दिन भूमिहीन किसानों को हर साल 10,000 रुपए सालाना देने की एक और बात घोषणा के तौर पर करी गई। इसके अलावा प्रदेश के 5,62,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शक्ति में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने की घोषणा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना गारंटी पूरा किया जाने की बात कही। योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सालाना सम्मान राशि दी जानी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से लेकर 31 मार्च कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट सत्र 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक संभव है, क्योंकि सरकार ने विधानसभा को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि विधानसभा से प्रस्ताव के संबंध में अभी भी कोई भी जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिली है, लेकिन माना ये जा रहा है कि शासन ने जो तिथि प्रस्तावित की है उसी के मुताबिक बजट सत्र बुलाया जाएगा। सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा, जहाँ राज्य सरकार वर्ष 2025-26 का बजट बनाने की तैयारी तेज कर चुकी है। बजट बनाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर चर्चाओं का दौर महीनों से चल रहा है। ये प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। अब तक सचिव स्तरीय चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है और इसके बाद वित्त मंत्री के साथ विभागीय मंत्रियों की अलग अलग बैठकें होंगी। इन बैठकों में विभागीय बजट और उनमें शामिल नवीन मद की योजनाओं के लिए सहमति दी जानी है। मंत्री स्तरीय बजट चर्चा के बाद प्रस्तावित बजट के रूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि 1 फरवरी को यूनियन बजट भी यानी केंद्रीय बजट भी पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम रिटायर्ड कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। महंगाई भत्ते में 4 तो वहीं 9% की बढ़ोतरी की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान किया है। ऐसे कर्मचारी जिनको 7वें वेतनमान के मुताबिक पेंशन मिलती थी, अब उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों
कि महंगाई राहत में 4%, जबकि 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की वृद्धि की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को तकरीबन 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग का आक्रोश लगातार दिखाई दे रहा है, जहां सड़क पर ओबीसी वर्ग जमकर के प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में की गई कटौती के खिलाफ बस्तर संभाग में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं, जहां बीते दिन सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग के बैनर तले समाज के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव, साथ ही बस्तर सांसद महेश कश्यप और वन मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पहले से ही वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जवानों की तैनाती करी गई थी। कृषि उपज मंडी से सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के बैनर तले रैली चांदनी चौक से होकर के मेन रोड होते हुए घेराव करने के लिए निकाली गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के महमाया मंदिर में दान पेटी को तोड़कर लाखों रुपए चोर उड़ा ले गए। छत्तीसगढ़ में लूट और डकैती के बाद अब मंदिर में भी चोरी की घटनाओं का यानी दान पेटी का शिकार करना लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां चोरों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। महामाया मंदिर के अकलतरा से दान पेटी तोड़ करके 2.5 लाख रुपए की चोरी करके चोर फरार हो गए। चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह भी इसमें पुलिस के हाथ खाली है। जांच के नाम पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, तो वहीं कुछ दूर जाने के बाद डॉग भटक गए। पुलिस के अनुसार अकलतरा नगर में प्रसिद्ध महामाया मंदिर स्थित है, जहां हर रोज की तरह भी बीती रात पुजारी मंदिर का गेट बंद करके वापस चला गया था और ऐसे में सुबह 9 बजे जब वह मंदिर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एग्रीकल्चर पास आउट बेरोजगारों को मंत्री के सामने हंगामा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों ने नौकरी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना था कि मंत्री ने उनसे कहा था कि मेरे पास आना, बागवानी सिखाऊंगा। ऐसे में अब ये बयान लगातार वीडियो के तौर पर वायरल हो रहा है, जहां बेतुके बयान के तौर पर वित्त मंत्री का ये बयान देखा जा रहा है। इसके अलावा 8 सालों से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में पद नहीं निकाले गए हैं। इसी को लेकर ओपी चौधरी उन्हें भर्ती के लिए आश्वासन देने के बजाय ऐसा कह रहे हैं, जो कहां तक उचित है ये आपके लिए सवाल है। ऐसे में बात करें तो शनिवार को वित्त मंत्री और सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम और जिला स्तरीय आवास और पर्यावरण मेले में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट्स ने उनसे मुलाकात करी। छात्रों ने अपनी मांग को रखते हुए कहा कि 8 सालों से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों में पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2025 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और इसमें भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों के पदों को शामिल किया जाए। इस बात को लेकर के इन्होंने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी, जहां पर वित्त मंत्री के ये बेतुके बयान दिखाई दे रहे हैं। दुर्ग से सैफ अली खान हमले केस के मामले में छत्तीसगढ़ से संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, जहां दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही की है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है। बीते दिन मुंबई पुलिस के इनपुट पर दुर्ग स्टेशन से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरपीएफ ने उसे दोपहर तकरीबन 1:30 पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा। दुर्ग आरपीएफ टीआई एसके सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ के कई ट्रेनों में उसकी तलाश की। इस दौरान ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से उसे उतारकर अपनी कस्टडी में रखा गया है। वहीं रात 8 बजे जो मुंबई पुलिस है इनसे भी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और यहां से इनको दुर्ग रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सिंडिकेट के विवेक ढांड का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में अब एक और नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक घोटाले के सिंडिकेट में शामिल लोग रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विवेक ढांड के संरक्षण में काम कर रहे थे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए हैं, जिसमें बताया गया है कि शराब सिंडिकेट में बड़े अधिकारियों की भी भूमिका मुख्य तौर पर शामिल है। ईडी की ओर से कोर्ट में पेश अपने दस्तावेज में लिखा गया है कि अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी ने मिलकर सिंडिकेट बनाया। ये सिंडिकेट रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विवेक ढांड के संरक्षण में काम कर रहा था और वे भी इस घोटाले के लाभार्थी हैं।
पुजारी कांकेर मुठभेड़ मामले में अब 12 नहीं 18 नक्सलियों के मारे जाने की ब्रेकिंग सामने आ रही है, जिसमें 50 लाख रुपए का इनामी दामोदर भी ढेर हुआ है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए हैं। इसमें SCM यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर दामोदर भी मारा गया। इसकी जानकारी दक्षिण बस्तर जोनल कमेटी के सचिव गंगा ने पर्चा जारी करके दी है। दामोदर पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 12 नक्सलियों के शवों को फोर्स ने और जबकि 6 नक्सलियों के शव को खुद नक्सल संगठन के लोग अपने साथ लेकर चले गए। नक्सलियों का कहना है कि इस गोलीबारी में पुलिस को भी काफी नुकसान हुआ है। गंगा ने जो पर्चा जारी किया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस मुठभेड़ में SCM दामोदर दादा, PPCM हुंगी और देवे, साथी जोगा, नरसिंह राव समेत कुल मिलाकर 18 साथी मारे गए हैं। दामोदर उर्फ बड़े चोखा राव नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 3 जिलों की सरहद में ये काफी सक्रिय था। छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी खबर, जहां कैटरिंग दुकान में आग लगने की वजह से 6 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। भिलाई में धमाके के बाद पूरी आग की लपटें फैल गई। भिलाई में शुक्रवार को एक कैटरिंग दुकान में भीषण आग लग गई और ये आग एक सिलेंडर में ब्लास्ट होने और भड़कने की वजह से लगी। इस घटना में एक के बाद एक कल के कुल 6 सिलेंडर फट गए। इससे आसपास के क्षेत्र में भगदड़ सी मच गई। हादसे के बाद कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। ये राहत वाली खबर है। जानकारी के मुताबिक भिलाई कैंपटो के बैकुंठ धाम JP नगर चौक में महादेव कैटर्स नाम की दुकान है और यहां शाम तकरीबन 6 बजे दुकान में रखे LPG गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी होगी। जांच करना भी बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां अटकी हुई हैं, जिसको लेकर बैज ने कहा कि पुराने जिलों के अध्यक्षों को ही काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की है, जबकि बीजेपी में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए चुनाव कर लिए गए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामलों में अब पीछे रह गई है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई है और जहां भी कमजोर स्थितियां दिखेगी वहां के लिए सूची आती दिखेगी। फिलहाल सभी जिलाध्यक्षों को काम करने के निर्देशित कर दिए गए हैं। PCC अध्यक्ष दीपक बैज हाईकमान को पदाधिकारियों की सूची सौंप चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक संपन्न हो गई है, लेकिन अब तक केवल 3 ही नाम AICC ने जारी किए हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी है। दिन भर धुंध छाई रह सकती है, तो वहीं आने वाले 2 दिनों तक तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग के जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे दिन कोहरा छाया रहेगा और इसके बाद आने वाले 2 दिनों में रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरने वाला है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद उत्तर से ठंडी हवाओं का आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिसके असर से ये न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। ये स्थिति आने वाले 2 दिनों तक बनी रहेगी और इसके बाद तापमान बढ़ने के आसार हैं। जवानों को नक्सलियों का बंकर मिलाया गया, जहां यहां बम बनाए जाते थे और गन का निर्माण होता था। गन की ट्रेनिंग दी जाती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 जिलों की पुलिस फोर्स ने नक्सली कमांडर हिरमा के गढ़ में घुसकर हिरमा और देवा की टीम के 12 लड़कों का एनकाउंटर किया है। हालांकि इस बार भी हिरमा और देवा पुलिस की गोलियों से बचकर निकल गए। सर्चिंग के दौरान बीते दिन जवानों को नक्सलियों का बंकर भी मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को जा रहा है। ऐसे में नक्सली जमीन के अंदर ही तकरीबन 10 से 12 फीट गहरे, 12 से 14 फीट जो चौड़े हैं कमरे बनाए जाते थे, जहां इसके अंदर हथियार और बम बनाने की मशीन, बारूद, तार रखे जाते थे। जवानों ने नक्सलियों की हथियार बनाने वाली इस फैक्ट्री और मशीनों को भी नष्ट किया है। मारे गए नक्सली बटालियन नंबर 1 और CRC यानी सेंट्रल रीजनल कमेटी के सदस्य हैं, जहां छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर 3 जिलों की पुलिस ने तकरीबन 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया। रायपुर में युवती की हत्या के विरोध में चक्का जाम किया गया, जहां पूर्व विधायक के साथ परिजनों ने प्रदर्शन किया। कमल विहार में इसकी लाश पाई गई थी। छत्तीसगढ़ के कमल विहार इलाके में 4 दिन पहले मिली युवती की अर्धनग्न लाश के मामले में अब पुलिस ने अब तक आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है, जिसके विरोध में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ मिलकर लोगों ने चक्का जाम किया। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के गेट के पास अमानाका की सड़क पर कोटा, कुकुरबेड़ा और मोहबा बाजार से महिलाएं सड़क घर पहुंच गई। इसके अलावा मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से विरोध में सड़क पर बैठकर इन्होंने नारेबाजी करी। मामला टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां कमल विहार सेक्टर 1 के इलाके में 4 दिन पहले एक युवती की अर्धनग्न लाश पाई गई थी।
स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी और प्रथम दृष्टया पुलिस ने माना था कि युवती की हत्या नहीं कर गुमराह करने की नियत से उसे कमल विहार में फेंका गया था। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और इसी को लेकर के लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटिया सड़क निर्माण को लेकर बीजापुर में 3 अफसरों पर एफआईआर होगी। रायपुर फ्लाईओवर मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बीजापुर में घटिया सड़क बनाने और ठेकेदार को बचाने के आरोप में कार्यपालक अभियंता बीएल ध्रुव और 3 पर केस दर्ज किया गया है। इसको लेकर आदेश जारी हुआ है। ये वही सड़क है जिसकी रिपोर्टिंग की वजह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या करी गई थी और इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर है। वहीं रायपुर के मुआ ओवर ब्रिज में घटिया क्वालिटी की सड़क बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। रायपुर के ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बीजापुर और रायपुर के अधिकारियों पर सीएम साय और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव की नाराजगी के बाद एक्शन हुआ। जांच में दोनों ही शहरों के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद से अब ये कार्यवाहियों का दौर जारी है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।